को धो भी देंगे। ऐसा ड्राई और इसे ना सूखने के लिए रख देंगे। ये तो सो रहे हैं ना नीचे, तब तक जो है ना मैं ऊपर जाके आती हूँ कपड़े डाल। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ खाना जो है ना वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। तो ये यहाँ पे मैं कर रही गरम। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ अक्षदा और स्वागत है आपका मेरे चैनल वन स्टेप होम में। आज हो गया ट्यूसडे और ऑलमोस्ट जो है ना सुबह के 11:15 हो चुके हैं, मतलब दोपहर होने को आई। और मेरा जो भी सब कुछ रेगुलर काम है ना वो कंप्लीट हो गया। और आज जो है ना खाना बनाने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मैं वेज और मेरे हस्बैंड जो है वो नॉन वेज खाएंगे। तो नॉन वेज में जो है ना लास्ट संडे को जो मैंने थोड़ी सी मिक्स फिश की ग्रेवी बनाई थी ना, फिश करी मिक्स फिश की, तो वो थोड़ी सी बची हुई है। संडे को हमारे यहाँ पे यात्रा थी ना, तो सुबह के टाइम पे नॉन वेज वगैरह खाना हुआ ही नहीं। तो वो फिश करी जो है ना वो थोड़ी सी है, थोड़ी मतलब बहुत सी बची हुई है, तो उसी से जो है ना इनका काम चल जाएगा। वो ये जो है ना जाते वक्त बोल के गए कि वो वाली फिश करी जो है ना वो रख लो, मैं उसी से अपना काम चला लूँगा करके। तो वो वाली फिश करी है। और मेरे लिए तो वेज खाना, कल बहुत सारा वेज खाना बनाया था ना, तो कल भी बनाया था, परसों भी बनाया था इडली के साथ वगैरह, तो वो सब भी है। तो उसी से जो है ना हमारा आज का जो लंच या डिनर का जो भी है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के दिन जो भी खाना है ना वो सब खाकर कंप्लीट करना, और जो भी बचा हुआ है ना वो हमारे यहाँ पे कुत्ते बिल्ली वगैरह बहुत से उनको डाल देंगे। तो खाने का कुछ भी टेंशन नहीं है, सिर्फ राइस ही बनाऊंगी अभी। और कल परसों जो है ना यहाँ पे टेंपल में बहुत सी हलचल हो रही थी। जत्रा थी ना, परसों हो गई जत्रा, कल दही काला हो गया। और एक जो है ना एक ऐसा एक्साइटमेंट टाइप का रहता है कि टेंपल में जाना है, जत्रा है, वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, लोग आ जा रहे थे रास्ते पर से, बहुत से लोगों के घर में मेहमान भी आ रहे थे। तो वो जो है ना एक हलचल मची रहती है ना, तो बहुत ऐसा अच्छा लगता है, रौनक सी लगी रहती है। और आज कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुना सुना सा। फिलहाल तो ये गए हैं, जल्दी आ जाएंगे अभी 12:30 बजे तक ये भी आ जाएंगे। और मैं जो है ना अपना सिर्फ चावल बनाना है ना वो बना लेती हूँ। यहाँ पे भगवान जी की पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ खाना जो है ना वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। तो ये यहाँ पे मैं कर रही गरम। यहाँ पे क्रैब, जो कि मैंने क्रैब मसाला बनाया था, सॉरी क्रैब सूखा बनाया था, वो हमारे चटनी, राइस, सब्जी कल वाली कैबेज की, यहाँ पे फिश करी, सब कुछ जो है ना वो वैसे ही यहाँ पे है। तो इसको जो है ना अभी मैंने कर लिया है गरम और इसी को खाएंगे। अभी इसको जो है ना गरम कर लेते हैं और पहले जो है ना हम लोग खाना खाएंगे। 1:15 जल्दिस्ता नहीं, 1:30 होने को है शायद। तो यहाँ पे मेरा राइस भी रेडी हो चुका है। और इनको देखो यहाँ पे ये भी आ गए। हेलो। तो अभी जो है ना खाना खाएंगे। गुड इवनिंग। दोपहर के बाद से जो है ना डायरेक्टली हम मिल रहे हैं अब शाम को। शाम के जो है ना अभी बज रहे हैं 4 और ये अंदर है, सो रहे हैं। वैसे तो अभी शाम को वापस जाने वाले थे अपने काम से कानकोना, लेकिन नहीं गए। पता नहीं क्या हो गया। मैंने अभी जो है ना 3:30 बजे इनको उठाया था कि नहीं जाना है क्या करके, तो बोल रहे कि नहीं जाऊंगा करके। अभी उठने के बाद प्रॉपरली बताएंगे कि क्या हुआ। और जस्ट है ना मैंने अभी मेरा वीडियो वगैरह अपलोड किया है, अपने सारे कामों से हो गई हूँ फ्री। इवनिंग का जो टाइम होता है ना ये मतलब एक 3:30-4 बजे के बाद से ना रात के 7-7:30 बजे तक ऑलमोस्ट मेरे पास जो है ना फ्री टाइम ही होता है। मतलब जो रेगुलर के काम वगैरह होते हैं ना वो इस टाइम में जो है ना कुछ भी ऐसे रेगुलर के काम वगैरह नहीं होते। एक्स्ट्रा के जो भी काम होते हैं ना मेरे, वो मैं इस टाइम के बीच में जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्चुअली ना मेरा प्लान था कि थोड़ा सा बाहर जाना है, मतलब मार्केट साइड जो है ना वहाँ पे जाना था मुझे, क्योंकि तुलसी विवाह के टाइम जो हमने गन्ने लगाए थे ना, तुलसी विवाह सेलिब्रेट करने के लिए, वो गन्ने जो है ना वो निकाल के रखे हैं। उनका ना हमें अभी जूस निकाल के लाना है। मतलब और कुछ दिन रखे ना तो वो सूख जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनको जो है ना 8 दिन हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद। तो मैंने इनको कहा था कि वो जो गन्ना है ना उसका जूस निकाल के लेके आते करके। देखते हैं, आज तो ये है ना घर पे,
सुबह एक्चुअली इन्होंने ही मुझे याद दिलाया था कि गन्ना जो है ना सूख जाएगा, इसका जूस निकाल के लेके आना है करके। लेकिन अभी तो ये सो रहे हैं, इनको जो है ना उठने के बाद मैं भेजती हूँ, नहीं तो ऐसे ही जो है ना सूख कर खराब हो जाएंगे। इसका जूस निकल, लास्ट टाइम पे ऐसा ही हुआ था। तुलसी विवाह के नेक्स्ट डे हमने निकाल कर रखे थे, उसके नेक्स्ट डे जो है ना घर गए थे, पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो, और उसके बाद पापा गुजर गए, वो सब हुआ ना, तो उन सब में भी जो है ना वो लास्ट ईयर भी गन्ने ऐसे ही ख़राब हो गए थे। उससे लास्ट ईयर जो है ना हमें गन्ने अच्छे नहीं मिले थे। तो है गावठी बी बरे समणा एका म्हटला काढून हाड म्हणून ज्यूस कित्याक वेस्ट करू जायनी असे म्हणून पळता आता उठता जाल्यार न्हू। बाहर जो ना आज क्लाइमेट एकदम नॉर्मल सा है। बीच बीच में क्या होता है ना बादल जैसे छा जाते हैं, मतलब कई बार जो है ना बाहर देखकर ऐसा लगता है शाम को वगैरह कि नहीं आज रात को जो है ना बारिश पक्का हो जाएगी करके, लेकिन आज वैसा वाला क्लाइमेट नहीं है। 4 सवा 4 हो चुके हैं शायद, हाँ 4:25 हो गए, लेकिन बाहर जो है ना धूप बहुत ही अच्छी है। हाँ तो बाहर का क्लाइमेट जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्लाइमेट जो ना आज बहुत ही अच्छा है, मतलब 4:30 होने का है और धूप जो है ना वो अभी भी अच्छी है। और ये वाला प्लांट जो हमने छोटे गमले से निकाल कर स्प्लिट करके 2 गमले में लगाया था ना, वो देखो एक साइड का जो है ना बहुत ही हरा भरा हो चुका है इस तरह से। अभी जो है ना यहाँ पे इसको और एक नई ब्रांच आने वाली है, यहाँ पे ये वाली। बीच में जो ना इसको भी कीड़े लग गए थे, लेकिन अच्छी है अभी। और एक साइड का जो है ना वो ऐसा है, इसको जो है ना कुछ मतलब कीड़े लग गए थे ना, तब से जो ना इसको नया कुछ आ ही नहीं रहा था, नया वाला पत्ता वगैरह। अभी एक आया है बहुत टाइम के बाद। ये तो सो रहे हैं ना नीचे, तब तक जो है ना मैं ऊपर जाके आती हूँ, कपड़े डाले हुए हैं। और देखो यहाँ पे मैंने ना इनकी चप्पल पहनी आज। कपड़े जो है ना धूप अच्छी आती है ना तो कपड़े वगैरह अच्छे से सूख जाते हैं। सब कपड़े जो है सूख गए हैं, इनको निकाल लेते हैं अब पहले। ये इनकी चाय की फरमाइश, तो टी पाउडर और शक्कर। कई बार ये क्या करते हैं ना कि जब मैं इसमें अदरक वगैरह डाल देती हूँ तो एक एक बार जो है ना अच्छे से पी लेते हैं, कई बार जो है ना ज़बरदस्ती जैसे इनको पिलाते हैं ना वैसे पी लेते हैं, इसीलिए आज प्लेन वाली बना रही हूँ। इनकी ड्यूटी फिर से चालू, 4-5 दिन के लिए इनको छुट्टी मिली थी, दिवाली की छुट्टी लगी थी इनकी, अभी फिर से जाएंगे। दिवाली हो गई है ख़त्म, अभी टाइम है इनको क्लीन करने का। साल में जो है ना एक बार ही निकलते हैं 8-10 दिन के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने जो है ना रीपेंट करके यूज़ किया था, तो फिर भी जो है ना यहाँ पे सब काले हो गए। कोकोनट ऑयल जो है ना वो यूज़ किया था मैंने लास्ट दिन जब तुलसी विवाह था ना, तो इसे जो है ना अभी अच्छे से साफ़ करना है। तो बहुत दिनों से जो है ना ये काम पेंडिंग होते ही जा रहा था, फाइनली आज ये वाला काम मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी, ऑलमोस्ट जो है ना गीज़र से एकदम हॉट वाटर करके ले लिया है मैंने यहाँ पे। इसमें अब मैं जो है ना इसमें डालूँगी थोड़ा सा सर्फ। यहाँ पे ना 1 चम्मच इतना मैंने सर्फ ले लिया है, और उसी के साथ जो है मैं इसमें ऐड करूँगी सोडा। एक ढक्कन जो है ना वो भरकर मैंने इसमें सोडा डाल दिया है, ऑलमोस्ट 1 चम्मच इतना हो गया है। तो ये वाले जो यहाँ पे दिए है ना ये सब मैं इसमें अभी सोक करने के लिए रख दूँगी। तो ये रहे दिए, इसे जो है ना अब मैं 1 घंटे के लिए इसमें सोक होने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद जो है ना इसे हम ब्रश या फिर कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ से क्लीन कर लेंगे। तो 1 घंटे के लिए जो है ना इसे इसी में छोड़ देते हैं ताकि इसका ऑयल जो है ना वो अच्छे से निकले। और ये मुरमुरे वगैरह उस दिन यूज़ किए थे ना, वो तेल की वजह से यहाँ पे दिए में चिपक गए थे। तो 1 घंटे बाद जो है ना फिर से मिलते हैं। पूरा जो है ना 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 1 आवर हो चुका है इसको, मोर देन 1 आवर हो चुका है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना
पूरा तेल जो है ना इसका वो नीचे इस तरह से आ गया है। इसकी जितनी भी गंदगी थी, जितना भी इसका चिकनापन था ना, जो चिपचिपा ऑयली होता है ना, वो सब निकल आया है। तो इसे जो है ना अब मैं थोड़ा सा साफ़ करके ले लेती हूँ टूथब्रश और हैंड वॉश की हेल्प से। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक टूथब्रश, यूज टूथब्रश है। इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा हैंड वॉश और इसी की हेल्प से जो है ना अभी मैं इनको क्लीन करके ले लूँगी। पानी जो है ना अभी भी गर्म ही है, ये देखो यहाँ पे हल्का सा पेंट वगैरह निकला ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम इसे फिर से पेंट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो ना इसका तेल जो होता है ना वो ही निकलना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना मैं इन सबको क्लीन करके ले लेती हूँ, नहीं तो जहाँ पे भी हम इसे रखेंगे ना वहाँ पे ऑयल का एक स्मेल जैसा आने लगेगा। इसको पहले रख देते हैं साइड में। सब जो है ना एक ही साथ क्लीन करेंगे और उसके बाद एक ही साथ इन सबको धो भी देंगे। यहाँ पे ना दिए मैंने ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। इनको अभी जो है ना क्लीन वाटर से 1-2 बार जो है ना साफ़ कर लेंगे फिर से, मतलब ये जो क्लीन वाटर है ना उसमें से निकाल लेंगे 1-2 बार पानी चेंज कर कर। तो यहाँ पे सारे दिए जो है ना उसे मैंने क्लीन करके 2 बार पानी से निकाल लिया है। अब जो है ना इसको हल्का सा कपड़े से जो है ना डैब डैब करेंगे, हल्का सा ड्राई, और इसे ना सूखने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट जगह पे जो है ना इसको रख देंगे। तो सब दिए यहाँ पे हो गए सेट। इनको रात भर यहीं पे रख देते हैं सूखने के लिए, और कल जो है ना इनको चेक करेंगे और हल्की सी धूप में जो है ना सुखाकर बाद में इसे निकाल कर रख देंगे। देखती हूँ, सोच रही थी एवरी ईयर जो है ना यही दिए क्या DIY करके या फिर रीपेंट करके यूज़ करूँ करके। इनका जो है ना देखती हूँ कुछ DIY वगैरह ऐसे बना सकती हूँ तो, और बाकी के जितने बचेंगे ना ये सब इनको जो है ना अच्छे से पैक करके रख दूँगी। रात को आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, डिनर वगैरह करके जो है ना हम लोग सो गए। तो आज अब जो है ना मैं इस ब्लॉग को यही पेंड कर देती हूँ और आपसे जो है ना कल फिर मिलने आती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।